हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के पेपर के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्या है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप बी एनी वेक्टर अनदर वेक्टर बी वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू बी इज नॉर्मल टू ए इज। जो हमें निकालना है दूसरा वेक्टर बी जो इस ए वेक्टर के ऊपर नॉर्मल हो। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा जो कि इस वेक्टर पर नॉर्मल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। ए वेक्टर हमारा क्या है, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये है हमारा ए वेक्टर, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ तो इसका कोस थीटा है और वाई एक्सिस की तरफ इसका जे कैप में है ए साइन थीटा। तो पहले हम ए वेक्टर बना लेते हैं। मान लो ये ए वेक्टर है, ये एंगल उसका थीटा है, तो ये ए कोस थीटा आई कैप की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ए साइन थीटा क्या है, जे कैप की तरफ है हमारा। सिमिलरली अब इन्होंने पूछा है कि ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर। जो बी वेक्टर है वो ए पर परपेंडिकुलर, ये ए है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर। तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर तो यहाँ पर वो थीटा एंगल बनाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, फिर बी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस थीटा। तो बी साइन थीटा तो जा रहा है आई कैप की डायरेक्शन में और बी कोस थीटा जा रहा है माइनस वाई कैप मतलब जे कैप की डायरेक्शन में। तो बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कोस थीटा जे कैप, ये ड्रॉ कर दिया हमने। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, हमें क्या देखना है। इफ़ वेक्टर पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 यूनिट रिस्पेक्टिवली एंड पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आर वेक्टर है, तो हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर एक 3 वेक्टर इस तरीके से दे रखे हैं पी क्यू आर हैव, जो इनके बीच में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, 12 एंड 13। तो देखो मान लो ना P प्लस क्यू इक्वल टू आर, तो देखो कैसे लिखते हैं, P वेक्टर यानी कि इस तरफ जा रहा होगा, फिर क्यू वेक्टर क्या करते हैं हम, हेड जो इसका हेड होता है उससे आगे जाता है क्यू वेक्टर रिजल्टेंट कैसे देते हैं, उसकी टेल से उसके हेड पर, तो ये रिजल्टेंट है। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर के। तो एंगल निकालना है हमने किस किस के बीच में, ये क्यू है और ये आर है, इन दोनों के बीच में मान लो थीटा एंगल है वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से देखो आप कैसे निकाल लेंगे थीटा एंगल। अगर मान लो मैं कोस थीटा निकालती हूँ यहाँ से, तो कोस थीटा यानी कोस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा जिस ये एंगल बना रहे हैं ना हम, तो इसी साइड है ना थीटा, तो ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये क्यू कितना है, ये अगर 5 है और ये 12 है और ये कितना है 13 है, तो ये 12/13 यहाँ आएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो कोस इनवर्स 12/13। कई बार मिस्टेक से हो जाता है, भाई यहाँ मैंने P और R के बीच में एंगल लिख दिया जो कि क्या है 5/13, लेकिन एंगल पूछा था इन्होंने Q और R के बीच में, तो वो आएगा कोस इनवर्स 12/13। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। तो हमें अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कंप्लीट का मोड अगर ए के मोड और बी के मोड के इक्वल हो तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी। हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, तो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए प्लस बी का भी होल स्क्वेयर।
तो अब देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ से इधर को सोल्व किया तो वो क्या आया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सिर्फ इतना ही है। और ये क्या है, मोड है। ये तो सिर्फ वैसे जैसे फॉर्मूला खोलते हैं वो है। तो इधर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा 1, यानी कि थीटा कब है 0, 1 कब है जब थीटा क्या है 0 डिग्री है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 क्वेश्चन क्या है, द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स फिक्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक पाथ है पार्टिकल का जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स के इन्फ्लुएंस से फिक्स जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो कैसा पाथ ट्रैवल करता है, वो होगा सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ। ए फोर्स फिक्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक फोर्स जो क्या है फिक्स है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। रोटेट द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। एंड द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड इज फिक्स एंड डायरेक्शन इज अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और उसकी जो मैग्नीट्यूड फिक्स होगी और डायरेक्शन जो है वो अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल को हमने अप थ्रो किया है वेलोसिटी इतनी के साथ। द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच इट, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। एक क्रिकेट की बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया वेलोसिटी इतनी के साथ, मैक्सिमम हाइट तक वो कितनी हाइट तक वो जा सकता है। तो वो देखो क्या होगा कि u जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड है। देखो क्या दिया था, क्रिकेट बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंका था 19.6 मीटर पर सेकंड से। मैक्सिमम हाइट कितने रीच करेगा वो निकालनी है। देखो अब इनिशियल वेलोसिटी 19.6, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना तो एक बार उसकी वेलोसिटी ज़रूर जीरो होएगी, आते टाइम वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो फार्मूला क्या होता है, v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v² हमारा जीरो, u² की वैल्यू है और 2as, ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो 2 है ग्रेविटी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे खींचती है ना डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो g माइनस 9.8 और h इज इक्वल टू 0 माइनस में u², u की वैल्यू पुट कर दो और h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19.6 इंटू 19.6, इधर से भी माइनस में है तो 19.6 मीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, 2 balls आर प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 बॉल को प्रोजेक्ट किया जो कि क्या करती हैं, एंगल बनाती हैं 30 डिग्री का और 45 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल को हमने प्रोजेक्ट करवाया जो कि क्या करती हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ़ बोथ हैव सेम वेलोसिटी एट द हाई पॉइंट ऑफ देयर पाथ, हाईएस्ट पॉइंट पर, पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पर अगर उन दोनों की सेम वेलोसिटी हो। 2 बॉल को हमने प्रोजेक्ट कराया, एंगल है उनके 30 और 45 विद हॉरिजॉन्टल। अगर बोथ हैव सेम वेलोसिटी, बोथ दोनों की सेम वेलोसिटी हो हाईएस्ट पॉइंट पर उनके पाथ के, तो अब हम क्या देखते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, जो उनको प्रोजेक्ट करवाया था उनकी रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, एक को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे फेंका है तो u1x क्या है, u cos 30 डिग्री। दूसरे को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है तो दूसरा क्या हो जाएगा u2 cos 45 डिग्री। u1 u2 ऐसे लिख दिया
कि भाई याद कंफर्म रहेगा कि ये U1 है, ये U2 पार्टिकल है। और गिवन क्या है, बिकॉज U1x और U2x दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो U1 cos 30 इक्वल है U2 cos 45 के। U1 बाई U2 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 बाई cos 30। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, √2/√3। तो ये हमारा था क्वेश्चन 26, रेशो आ गई √2/√3। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27, जो कि क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर एट 30 डिग्री नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड विल बी। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया 30 डिग्री पर, नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दिया। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड विल बी, जब वो रिटर्न करेगा ग्राउंड पर तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। प्रोजेक्टाइल को फायर किया 30 डिग्री पर, नेगलेक्ट कर दिया एयर फ्रिक्शन को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है फायर किया हुआ 30 डिग्री पर, व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड विल बी। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन 27। देखो 27 है हमारा, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। इन्होंने एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दिया है, तो चेंज तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, नेगलेक्ट कर दिया एयर फ्रिक्शन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, तो काइनेटिक एनर्जी जो उसको जब फायर किया और जब बाद में भी क्या है, सेम ही है। तो व्हेन इट रिटर्न, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, तो जीरो चेंज, क्योंकि नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन 28 क्या है, ए स्टोन थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। एक स्टोन को थ्रो किया थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है, रीच ए मैक्सिमम हाइट एच, वो क्या करता है, मैक्सिमम हाइट एच पर पहुंचता है। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन इज, हमें स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा, एच इज इक्वल टू, जो एच हाइट होती है ना, हाइट क्या होती है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, 2u साइन थीटा बाई जी, और हाइट जो होती है वो होती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। यहाँ से पहले हम u की वैल्यू निकाल लें अगर, तो 2gh बाई साइन स्क्वेयर थीटा, तो u की वैल्यू आ गई √2gh बाई साइन थीटा, √2gh बाई साइन थीटा। तो 2 इंटू में √2gh बाई साइन थीटा, ये तो थी हमारी यू स्क्वेयर की वैल्यू, हमें निकालनी है u की वैल्यू, तो u की वैल्यू होगी √2gh बाई साइन थीटा। तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पर देखो आप, t की वैल्यू क्या होती है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवा लिया इसके अंदर। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप क्या करोगे, 2u साइन थीटा बाई जी चाहिए हमें, तो यहाँ तो u है, u तो है हमारे पास, ये u हो गया, t में पुट कर देते हैं 2, u की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देते हैं √2gh बाई साइन थीटा, 2 इंटू में u की वैल्यू √2gh बाई साइन थीटा, इंटू में है साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो √g से √g कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, क्योंकि ये रूट है ये वैसा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2√2h बाई जी। बस दो फॉर्मूले थे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू u इक्वल टू √2gh बाई साइन थीटा, t क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ पर t में u की वैल्यू पुट कर दो, 16 कर लो, 2√2h बाई जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन है 29, ए मशीन गन हैज़ ए मास 5 kg। एक मशीन गन है जिसका मास कितना है, 5 kg है। इट फोर्स 50 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर मिनट। वो क्या करता है, फोर्स करता है 50 ग्राम बुलेट को, कितने रेट से, एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर मिनट से।
एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड से। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन पोजीशन। गन को उसी पोजीशन में रखने के लिए हमें कितना फोर्स रिक्वायर होगा। एक मशीन गन है, मास 5 kg है, फोर्स है 50 ग्राम का, मास है 5 kg, फोर्स है 50 ग्राम, एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर मिनट। और 1 मिनट में कितनी? 30 बुलेट पर मिनट। एट ए स्पीड, स्पीड कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड से। रेट भी है पर मिनट के अकॉर्डिंग और स्पीड भी है। वट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप, जो गिवन है वो लिख लेते हैं या फिर फोर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन 29 देखो क्या है कि हमें फोर्स जो होता है वो क्या है, डी जो डी पी बाई डी टी होता है ना, फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी पी बाई डी टी। पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू में वेलोसिटी। अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो एन इंटू में एम इंटू में वी, तो एन एम वी बाई डी टी या फिर डी वी बाई डी टी। एन जो है वो कितने दे रखे हैं? 30 दे रखे हैं। देखो आप दोबारा से क्वेश्चन 29 को, 29 में क्या दिया है, एक मशीन गन है, मास दे रखा है उसका 5 kg, फोर्स है 50 ग्राम, बुलेट एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर मिनट। कितने? 1 सेकंड में कितने? 30 बुलेट निकालती है और स्पीड भी दे रखी है। तो पुट कर लेंगे हम इसको, एन 30 बुलेट पर मिनट, 30 पर मिनट के अकॉर्डिंग 60, मास की वैल्यू 50 ग्राम थी, उसको चेंज कर लिया, वेलोसिटी थी 400, तो ये आ गया हमारा 10 न्यूटन। तो 29 भी सोल्व हो गया। 10 न्यूटन। 30th क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक बॉडी है, मास है उसका 2 kg, स्लाइड डाउन ए कर्व ट्रैक विच इज़ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक बॉडी जिसका मास, सबसे पहले गिवन है मास बॉडी का 2 kg, वो स्लाइड कर रही है डाउन ए कर्व ट्रैक, एक ऐसा ट्रैक है उस पे से स्लाइड कर रही है, विच इज़ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, जो कि क्या है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है सर्कल की 1 मीटर। क्वाड्रेंट है सर्कल का और जो रेडियस कितनी है? 1 मीटर है। ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनल। सारा सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन सरफेस है। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट स्पीड एट द बॉटम ऑफ ट्रैक ऑफ बॉडी। ऑल द सरफेस जो है फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब बॉडी क्या करती है? वहाँ से स्टार्ट करती है चलना रेस्ट से, और स्पीड एट द बॉटम ऑफ ट्रैक ऑफ बॉडी, जैसे ही उस ट्रैक पे से नीचे उतर रही है, हमें बॉटम में उसकी स्पीड निकालनी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन 30 देखो इनिशियली वो रेस्ट पर थी, यू क्या था? 0। हाइट या रेडियस क्या दे रखी थी उसकी? 1 मीटर। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर क्या होता है? 2as या फिर 2gh। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये 0 पुट करी, वी स्क्वेयर 2gh है, तो v की वैल्यू क्या आ गई? √2gh। इसके इक्वल नहीं है भैया, ये है इक्वल है v के, तो v है √2gh। v की वैल्यू 2, g की 9.8 और हाइट इसमें 1 है, तो कितना हो गया? 19.6 जो रूट है उसका, और कितना हो गया? 4.43 मीटर पर सेकेंड। अब हमने 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगले 10 क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।